शहीद हुआ लाल तो गांव में छा गई वीरानी। शहादत की खबर सुनकर बेसुध हो गई मां। दो बेटों के सिर से उठा पिता का साया। सोमवार की शाम जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद प्रदेश से लेकर पूरा देश शहीदों की शहादत को नमन करने लगा। वहीं शहीदों के घर में मातम पसर गया। परिजन बिलख बिलख कर रोने लगे। आतंकी हमले में शहीद 5 जवान उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के रहने वाले थे। 2 जवान पौड़ी जिले के, 2 टिहरी के और 1 रुद्रप्रयाग का लाल शहीद हो गया। रुद्रप्रयाग के कांडा गांव निवासी शहीद नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत पिछले 23 वर्षों से इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे थे। उनका परिवार देहरादून रहता था, लेकिन वो अपने गांव आते जाते थे। शहीद आनंद सिंह के 2 बेटे हैं। दोनों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। वहीं गांव में जैसे ही उनकी शहादत की खबर पहुंची तो गांव में मातम छा गया। गांव वाले शहीद के घर पर आकर उनकी मां का ढांढस बांधने लगे, लेकिन मां बेसुध थी। अपने बेटे के जाने से मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव में शहीद की मां और भाई रहते हैं। वहीं पत्नी और 2 बेटे देहरादून रहते हैं। सूबेदार आनंद सिंह रावत को 2 साल पहले ही प्रमोशन मिला था। उनका गांव से खास लगाव था। उनके दोस्त और परिजन ने बताया कि गांव में इस वक्त वीरानी छाई है। हर किसी को आनंद सिंह रावत की शहादत पर गर्व हो रहा है। सर, आनंद सिंह, सूबेदार आनंद सिंह नायक जो हैं, उनके बारे में काफ़ी हम जानते हैं सर, क्योंकि हमारे छोटे भाई थे वो यहाँ पे, और अब मेरे क्लासमेट भी थे ऐसे, और साथ में पढ़े हमने, साथ में पढ़ाई लिखाई की यहाँ पे कांडा गांव में ही, और तिलक नगर हाई स्कूल किया। ये 2001 में भर्ती हुए थे, और इनके परिवार में इनके माताजी और इनका बड़ा भाई और 2 बहनें की तो शादी हो चुकी है। 2 बच्चे हैं इनके, और ये देहरादून में रहते थे। देहरादून में ही इनका मकान है। यहाँ कभी अपने पैतृक गांव कभी आते थे, और आज बहुत दुख की बात है सुनकर कि आनंद सिंह जी शहीद हो गए देश के लिए। और हमें गर्व की भी बात है कि क्योंकि हमारे गांव के थे। आज इनका जो गांव में नाम आएगा तो हमारा भी एक गांव का नाम आएगा कि यहाँ के एक कोई रावत करके देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीद आनंद सिंह रावत 2001 में सेना में भर्ती हुए। उनकी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई। इन दिनों वो जम्मू कश्मीर में तैनात थे। सोमवार की शाम आतंकी सेना के ट्रक पर घात लगाए बैठे थे, और फिर आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और अंधाधुंध फायरिंग भी की, जिस वजह से 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। मंगलवार को शहीदों का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर आया। शहीद आनंद सिंह के गांव में हमारे सहयोगी मौजूद है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में रुद्रप्रयाग के कांडा भरतार गांव निवासी नायक सूबेदार आनंद सिंह रावत भी देश के लिए शहीद हुए हैं। आनंद सिंह रावत पेट्रोलिंग के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आनंद सिंह रावत ही अपनी टीम को लीड कर रहे थे। जब से उनके शहीद होने की खबर गांव में और उनके परिजनों को मिली है तो गांव का पूरा माहौल गमगीन हो गया है। इस समय हम उनके पैतृक गांव कांडा भरतार में मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि उनके घर में जो आसपास के गाँव के लोग हैं, वहाँ के गाँव के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इसके अलावा प्रशासनिक टीमें भी यहाँ पहुँचनी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी यहाँ पर आनंद सिंह रावत का जो शहीद हुए उनका पार्थिव शरीर नहीं पहुँचा है। बताया जा रहा है कि कल ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँच सकता है। हमने जब आनंद सिंह रावत के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली तो ग्रामीणों का कहना था कि आनंद सिंह रावत बहुत ही अच्छे खुशमिजाज व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी 8 तक की पढ़ाई यहीं से की, और जो इंटर की पढ़ाई है वो यहीं से कुछ दूर तिलक नगर राजकीय इंटर कॉलेज से की। 2001 में वह 22 गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए थे। आनंद सिंह रावत वर्तमान में अपने परिवार के साथ देहरादून रहते थे। जो उनका परिवार है देहरादून में रहता है। उनके 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का है तो एक 13 साल का है। इसके अलावा उनके परिवार में उनकी पत्नी, बड़े भाई और बुजुर्ग माताजी हैं। उनकी माताजी यहीं गांव में रहती हैं। तो फिलहाल जो शहीद की खबर जब से आई है तब से गांव का पूरा माहौल और जो जिले और आसपास का क्षेत्र है पूरा माहौल गमगीन हो गया है। यहाँ पे जो गाँव है उनका पैतृक गाँव, यहाँ पे लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई है। प्रवीण से माल, आज तक, रुद्रप्रयाग।